तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीनितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज सत्प्रसंग का 1400 सत्र है। 14th सेंचुरी। श्री श्री ठाकुर, श्री श्री माँ और श्री स्वामी जी महाराज के अशेष करुणा से एवं आप लोगों की सहयोगिता से आज ये 1400th सत्प्रसंग का सत्र का शुरुआत हो रहा है। हम सबको बधाई, श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना, इस प्रकार आपके आशीर्वाद सदैव वर्षित होते रहें एवं हम लोग श्री रामकृष्ण के जीवन एवं वाणी का अनुसरण करते हुए अपना अपना आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करें। आज के विषय भी इस परंपरा के अनुसार है। भगवान का आश्चर्य कृपा से वंडरफुल कोइंसिडेंस, today's topic is also in accordance with what I said just now. हम लोग देखें हैं कि श्री रामकृष्ण के एक अद्भुत दृष्टांत मास्टर महाशय ने उपस्थित किया है कि आप एक 4 दियार के भीतर एक गोल छेद है, बिग होल इन एन एनॉर्मस वॉल। उन दियार की इस पार साकार जगत है और उस पार अनंत ईश्वर है। अनंत ईश्वर का परिचय यहाँ पर बैठ के नहीं मिलता है और जो ऊपर में जाते हैं फिर वो वापस नहीं आता है। तो मास्टर मास्टर कहते हैं आप इसका जोग सूत्र है। आप एक बड़ा छेद है, आपके भीतर से अनंत ईश्वर का कुछ स्पष्ट धारणा होता है। इसको पुष्टिकरण करते हुए ठाकुर कहते हैं हाँ 2-3 कोश स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अर्थात यद्यपि अनंत ईश्वर के बारे में संपूर्ण जानना संभव नहीं है, तब भी श्री रामकृष्ण के माध्यम से अनंत ईश्वर का पर्याप्त धारणा हो जाता है। दी गोल जो एक छेद के बारे में बताया, इसके गंभीर तात्पर्य है। इसको हल्कापन से ना लिया जाए। छोटी सी स्टेटमेंट है, ये कोई सांकेतिक अर्थ से नहीं दिया गया है। अर्थात श्री रामकृष्ण का अवलंबन करते हुए अगर हम आगे बढ़े तब अनंत ईश्वर के बारे में हमारा धारणा सुस्पष्ट होगा, अभ्रांत होगा। यही बात है। इसका पुष्टिकरण स्वयं स्वामी विवेकानंद मठ नियमावली में किए हैं। मठ रूल्स, बेलून मठ का मठ रूल्स है फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन। वहाँ पर लिखा है कि
वहाँ पर लिखा है कि जो श्री रामकृष्ण के जीवन एवं वाणी एक अनूठा जीवन है, हमें समझना पड़ेगा। जो श्री रामकृष्ण कोई नया शास्त्र प्रवर्तन करने के लिए नहीं आए थे। हमारे जो प्राचीन ग्रंथादि है, वेद शास्त्र है, वेदादि शास्त्र है, उसको प्रामाण्यता देने के लिए उनका आविर्भाव, केम टू ऑथेंटिकेट द ओल्ड शास्त्रस। और परिष्कार उल्लेख किया है कि वेदादि शास्त्र अंधकार के जो अज्ञान की हमारे अंधकार के आवरण से लुप्त था, अज्ञात था। श्री रामकृष्ण प्रदीप उनको आलोकित किया है। और भी स्पष्ट करके बताया कि श्री रामकृष्ण का अनुवीक्षण यंत्र के माध्यम से अगर हम देखें तो वेदादि शास्त्र का अर्थ स्पष्ट होगा। ये है गोल छेद। अनुवीक्षण यंत्र में छेद होता है। वो छेद क्या करते हैं? जो अस्पष्ट चीज़ है स्पष्टीकरण करते हैं, जो खाली आंखों में नहीं दिखाई पड़ता है। एवं ठाकुर कहते हैं पर्याप्त तो दिखाई पड़ेगा। जो हमारे जो प्रयोजन है, प्रयोजन से अधिक ईश्वर के बारे में जानने की ज़रूरत है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। 5 तो 3-4 क्रोस मतलब 5 to 6 माइल्स अगर किसी को दिखाई पड़े वो यथेष्ट है। इसलिए वो कविता में है, संगीत में, अनंत अनंत भावे अंत की करे, प्रधान ग्रंथ वेद वेदांत गैलो चुप मेरे, पुराण एरा दिशा हारा सार कইল नाम शेष काले, पाखी तुई ठीक बसे थाक, ठीक बसे थाक, ठीक बसे थाकले राम कृष्ण नामेर मास तुले। ये वेद वेदांत शास्त्र अनंत है और अनंत का व्याख्यान करने के लिए उसको अंत नहीं कर पा रहे हैं। पुराण ग्रंथ आदि वो परेशान हो गए, हैरान हो गए। फिर आखिर में श्री रामकृष्ण का नाम अवलंबन करते हुए सब कुछ जान लिया। तो यही है बात, श्री रामकृष्ण का रूप अनुवीक्षण यंत्र में देखना पड़ेगा। अर्थात श्री रामकृष्ण के जीवन एवं वाणी के माध्यम से सब चीज़ देखने से स्पष्ट होगा। इसको व्याख्यान करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वेदादि शास्त्र में अनेक विपरीत चिंतन है। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज विवादमान। तो कंट्रोवर्सी में कोई कहते हैं भाषा जो शब्द ही है, कोई कोई दूसरा है। लेकिन स्वामी जी का जो कहना है, जो भाष्यकारगण, उन्होंने एक बड़ा गलती कर लिया कि अपना अपना मतवाद अनुसार पूरा शास्त्र को वो व्याख्यान करने के लिए प्रयास किया। और जहाँ पर जो शास्त्र उक्ति उनके जो मतवाद के विरोधी है, उसको भी जोड़ करके अपने मतवाद के लाने के लिए टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग किया है। अर्थात उनको कहना है कि पूरा शास्त्र मेरा जो प्रवर्तित जो मतवाद है उसी अनुसार है, एवं सब अलग अलग है। इसीलिए सब कंट्रोवर्सी स्टिल गोइंग। कोई कहती है अद्वैत है, कोई कहती विशिष्ट अद्वैत है, कोई द्वैत है, कोई भेदातीत, कोई अजातवाद, नाना प्रकार का वाद मतवाद से हम लोग परेशान हो गए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसका एक प्राथमिक प्रयास हुआ था श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में। भगवत गीता माना जाता है सिंथेसिस ऑफ द हार्मनी, सिंथेसिस एंड हार्मनी ऑफ वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ गॉड। जो सांख्य जो श्री कृष्ण ने किया है,
सांख्य योगु पृथक बाला न वदन्ति पंडिता। तो ये सब जो उन्हें समाहार किया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वहाँ पर भी कोई कर्मवाद कहते हैं, कोई भक्तिवाद कहते हैं, कोई ज्ञान मार्ग कहते हैं, तो श्री कृष्ण उसका ये सब समन्वय किया है, इसलिए उसको समन्वयाचार्य कहलाता है। लेकिन गीता परवर्ती युग में वो विवाद बंद नहीं हुआ, क्रमशः वर्धित होते गए, और अभी तो इतना विवाद है। ये जो विराट विवाद को समाधान करने के लिए स्वामी जी कहते वही भगवान श्री कृष्ण जो इसका प्राथमिक प्रयास किया था, अभी श्री रामकृष्ण रूप से आविर्भूत हुए हैं, वही व्यक्ति is to nullify and synthesize all the controversies without any doubt through his life and message। यही है बात। तो श्री रामकृष्ण की स्वयं के जीवनी एवं वाणी के माध्यम से ये विशाल विवदमान मतवाद को उन्होंने समन्वित किया। तो इसलिए कहा जाता है कि उन्हीं के जीवन के माध्यम से जो शास्त्र पढ़ने से शास्त्र का सही व्याख्यान हमें प्रतीत होगा। We have to study the scriptures in the light of Sri Ramakrishna life and teachings। एक खास बात है, यह है श्री रामकृष्ण का माध्यम से ईश्वर को जानने का प्रक्रिया। कितना गंभीर अर्थ है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो ये जो अलमोट्रंस परिष्कार लिखित है, अर्थात श्री रामकृष्ण की जो विशाल जीवन है एवं समस्त वाणी, उनको इकट्ठा करके अगर हमको उसके माध्यम से सब कुछ पढ़े, सब कुछ देखे, और ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई एकदर्शी नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें श्री रामकृष्ण का यही बात है, दूसरा बात नहीं है, तो गलत है। एवं स्वामी विवेकानंद इसमें एक चेतावनी भी दिया है। अगर हम श्री रामकृष्ण की सारी उक्ति इकट्ठा करके हम बताएं कि इतना ही सच है और बाकी सब गलत है, ये भी बहुत गलत है। दिस शुड बी नेवर बी डन। सो प्रत्येक मतवाद को आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर है समन्वयाचार्य। उन्होंने जो कहानी के माध्यम से बताया कि एक पेड़ के नीचे एक गिरगिट रहा करते थे। नाउ वो तो रंग बदलता है, इसको बहुरूपी इसको कहलाता है। नाउ एक व्यक्ति गया वहाँ पर, देखा जी एक लाल रंग का एक छोटी सी जानवर वो पेड़ के नीचे है। वो आश्चर्य हो गया, देखा, परिष्कार देखा, फिर आके बताया यहाँ पर सबको, देखो एक लाल रंग का एक जानवर उधर मैं देखा। दूसरे व्यक्ति बताया जब मैं भी उस पेड़ के नीचे गए थे दूसरे कोई कारण से, और मैं वो प्राणी को देखा था छोटी सी, लेकिन रंग नहीं है, लाल नहीं है, वो है हरा। फिर तीसरा व्यक्ति बोला नहीं वो पीला है। ऐसे कोई कहते हैं नीला, कोई पीला, कोई हरा, कोई लाल। माँ विरोध उपस्थित हो गया। प्रत्येक व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो उनका प्रत्यक्ष अनुभूति है, सुन के नहीं बोल रहे। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर डायरेक्ट परसेप्शन। तब उन्होंने इसको समाधान करने के लिए वो पेड़ के नीचे गए सब मिलकर। ठाकुर का कहानी है। तो फिर देखा वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हैं। तो उनको बोला देखिए ये जानवर है, हम लोग अपना अपने देख रहे हैं। तो व्यक्ति बोला देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं सब सच बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हो। ये प्राणी का कभी कभी लाल होता है, कभी मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ ना, और मैं कभी कभी देखता हूँ उसका कोई रंग नहीं है, निराकार, वो एकदम वर्णहीन है। तो सभी सच है, वो कभी वर्ण सहित है, कभी वर्णहीन है, लेकिन सभी जो बोल रहे हैं सभी। तो ईच मतवाद जो है अपने अपने बिंदु पर वो सत्य है, लेकिन वो सत्य का एकमात्र प्रकाश नहीं है।
सबको मिलाने से तब वो प्राणी का स्वरूप हमें उन्मोचित होगा। तो अभी श्री रामकृष्ण आज वो वर्णहीन है, मतलब निराकार, कभी ईश्वर, कभी साकार, कभी निराकार, विभिन्न रूप से विभिन्न धर्म मत से प्रकाशित होगा। इसीलिए तो ठाकुर का सर्वधर्म समन्वय के बताया, जितने मत उतने पथ, और वो है समन्वयाचार्य। उसके माध्यम से अनंत का कुछ प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर कहते हैं वे साकार भी है, निराकार भी है, एवं साकार निराकार पारे भी है। तो एक साथ कैसे साकार निराकार हो सकता है? ठाकुर कहती है संभव है, वो अनंत है। तो ईच इज़ ग्रेट इन ओन प्लेस, सबको अलग अलग मर्यादा है, अलग अलग धारणा है, लेकिन अनंत ईश्वर को, अनंत भाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब हम श्री रामकृष्ण के माध्यम से, श्री रामकृष्ण के आलोक से ये शास्त्र अध्ययन करेंगे। ये अद्भुत भावना से ये स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण का अवदान को उन्मोचित किया है। अनूठा अवदान कि सारे विश्व को एक समन्वय सूत्र में गूंथ दिया। आपने जीवन के अनुभूति के बल पर, आपने वाणी के प्रकाश से माध्यम। अगले दिन हम लोग इस सत्प्रसंग को फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। तो आज खुशी के दिन है, जिसे कहा गया है आज 1417 हो गया। हम लोग इस सत्प्रसंग के जुड़े रहेंगे एवं ठाकुर के जो वाणी एवं जीवन का आलोक से पूरे हमारे आध्यात्मिक अनुभूति को हम लोग आलोकित करेंगे। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग अपना अपना निर्धारित समय पर जप में अंशग्रहण लेते हुए पूरे जो विश्वव्यापी जप यज्ञ का ये ग्लोबल नेटवर्क है उसमें शामिल हो जाएंगे। और उसके साथ शाम को 5 से 6 बजे व्यक्तित्व का विकास युवाओं के सत्र है। स्वामी विवेकानंद के जो भारतीय व्याख्यान वाणी है वो पठित होगा, चर्चा होगा एवं निर्देशित ध्यान शाम को होगा युवाओं के लिए। संध्या आरती के उपरांत जैसे होता है रविवार सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।